ओम शांति। वहां प्रकृति इतनी शुद्ध है, आत्मा पतित नहीं है, सतो प्रधान अवस्था में है। प्रकृति सतो प्रधान, आत्मा सतो प्रधान, तो एक्टिविटीज भी तो सतो प्रधान होगी ना। तो ये पूछ ही नहीं सकते कि वहां ऐसा कैसे होगा। है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता। सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तब साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। ये नहीं मालूम रहता है कि फलाने घर जाऊंगा। माता का गर्भ दिखता है, माता नहीं दिखती है, और ना ही वो घर दिखता है, क्योंकि वो तो स्थूल नेत्रों से देखेंगे, वो सूक्ष्म नेत्रों से थोड़ा दिखाई देगा। ऐसे नहीं मालूम रहता कि फलाने घर में जाऊंगा। सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और डेल का मिसाल है। आंखों के आंसू से गर्भ होता है। मोर, मोरनी, है ना। मोर के आंसू मोरनी अपने मुख में धारण कर लेती है, तो गर्भ धारण हो जाता है ना। इतनी वंडरफुल चीजें हमारे इर्द गिर्द प्रकृति में हैं, जो ये बताती हैं कि जब प्रकृति कंप्लीट सत्व प्रधान अवस्था में होगी और आत्मा सत्व प्रधान अवस्था में होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगी, तो विकारों का कोई लेना देना नहीं होगा। निर्विकारी अवस्था में योग बल के माध्यम से ही संतान होगी। तो इसीलिए बाबा बता रहे हैं, मोर और डेल का एक मिसाल है। आंखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है। अगर पपीता देखे ना, अगर आप सिंगल उसे लगाएंगे तो उस पे फल कभी नहीं आता है। तो दो लगाने होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो फीमेल उसमें, माना दोनों झाड़ पास पास होंगे तो फिर उसमें फल आएगा। वंडरफुल तरीके से प्रकृति संकेत देती है कि कैसे ये सब चीजें भी आपको बताती हैं कि इसका अर्थ क्या है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है। एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं। यह भी वंडर है। जब जड़ चीजों में भी ऐसा है, एक जड़ का मिसाल हो गया, एक प्रकृति माना मोर का मिसाल हो गया आपके सामने, एक जड़ का एक चैतन्य का। तो फिर जब ये सब चीजें सत्व प्रदान होंगी तो फिर आत्मा, अब आप सोच ही सकते हैं। इसलिए ज्यादा तर्क वितर्क में जाने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा उस स्थिति को प्राप्त करती है तो उसे सब समझ आने लगता है। जो चीजें आज आप देख रहे हो वो कुछ साल पहले कल्पना ही थी ना, अनुमान ही था ना। और आज जब प्रैक्टिकल उसको देखते हो तो अनुमान नहीं होता है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है। तो उसे बड़ी जल्दी सहज स्वीकार कर लेता है मनुष्य कि हाँ ये तो राइट है ना। अब यही चीजें जब इतने वर्षों पहले कोई बात करता था तो क्या कहते थे, अरे ये तो इनकी कल्पना है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि हाथ में आपके फोन होगा, हाथ में आपके टीवी होगा, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। पर आज सबको पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो बहुत सालों पहले किसी ने ऐसे अनुमान में बताई थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा। पानी भी बिकेगा। पानी कौन बेचता है, क्या बात करते हो। पानी तो पिलाना तो पुण्य का काम होता है, कौन बेचेगा पानी। कलयुग में पानी बिकता है नहीं, कहते कलयुग में। अब जो जो चित्रण बताया कि घोर कलयुग में ऐसी ऐसी कंडीशन होंगी, तो जब घोर कलयुग नहीं था उस समय के ये वाक्य हैं, तो वो समझते ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा कोई करता है। पर आज वो करते हैं। दूध घी की नदियां बहेंगी। अब नदियों का अर्थ ये है कि सबके घर में इतनी भरपूरता होगी, किसी को किसी से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा। दूध कौन बेचता है, अरे भैया दूध थोड़ा बेचा जाता है। पहले कहाँ बेचते थे, पीछे कुछ वर्षों पहले जाओ, कौन बेचता था दूध। सबके घर में अपनी अपनी गैया होती थी, तो कौन बेचेगा दूध और कौन खरीदेगा दूध, तो दूध नहीं बिकता था। पानी पिलाना पुण्य समझा जाता था, तो पानी कौन बेचता था, बोतल में पानी। 10 रुपए की बोतल आएगी तब आपको इतना सा पानी मिलेगा। बताओ भाई, कौन बेचता है पानी। ये सब कुछ हुआ। तो उस समय जब किसी ने कहा होगा तो उसे मूर्ख ही समझा होगा ना, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब वही
जब कहा गया है कि योग बल द्वारा संतान होती है, तो इस समय परमात्मा को समझते हाँ ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? रावण राज्य में विकार से संतान होती है, राम राज्य में नहीं, क्योंकि वहां प्रकृति सत्व प्रधान है, आत्मा सत्व प्रधान है, शरीर सत्व प्रधान है, तामसिक चीजें होती ही नहीं। जो भी इम्प्योर चीज, जो भी चीज दुख देने वाली है, वो चीज वहां होती ही नहीं। बताओ भाई, ना वहां पे दाढ़ी होती है, ना मूंछ होती है, ये भी नहीं होती है। हाँ भाइयों, ये भी नहीं होती है, न दाढ़ी न मूंछ, होती ही नहीं है, नहीं होती है। बचपन में कैसे पता चलता है? एक्सप्रेशंस होते हैं ना, फीचर्स होते हैं ना, कि ये अच्छा ये बॉय है, ये गर्ल है, फीचर्स भी तो कुछ मायने रखते हैं। जो गर्ल होगी उसके बाल लंबे होते जाएंगे, जो बॉय होगा उसके बाल ऐसे थोड़ा वहां पे कटिंग करते रहेंगे। सतयुग में ना ही आएगा अभी नारायण जी के बाल काटेंगे, ये भी नहीं होगा। लक्ष्मी के बाल बड़े होंगे, नारायण के छोटे होंगे, माना इतने इतने होंगे, ऐसे माना जो ताज के साथ शोभा देता हो कि हाँ भी ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आज अगर कलयुग में सतयुग की बात करेंगे तो वो भी तो क्या ही लगेगी, सबकी कल्पना ही लगेगी, पर वो तो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि प्रकृति सत्व प्रधान, आत्मा सत्व प्रधान, शरीर सत्व प्रधान। तो बताओ, जैसे छोटे बच्चों को देखते हो, उनके अंदर कितनी प्योरिटी, आकर्षण होती है ना, उनकी प्योरिटी हमेशा आकर्षित करती है, कोई भी बच्चा हो, क्योंकि उनके अंदर विकारों की वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना बांस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है, वो सबके साथ अच्छे रहते हैं। ऐसे ही सतयुग में होगा। माना शरीरों की अवस्था से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आत्मा की अवस्था कैसे होगी। आप समझ गए? पपीते से पता चल गया, मोर से, मोरनी से पता चल गया। तो बाबा ने कहा जब जड़ चीजों में भी ऐसा है, तो चैतन्य में, सत्युग में क्या नहीं हो सकता है? वो स्पष्ट सी बात है, जो स्वीकार करे तो उसके लिए तो बहुत इजी है। ये सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। माना बाबा जब साकार में उन दिनों ये वाली बातें गए तो कईयों को नहीं समझ, अब तो सबको समझ आ गई ना। मुख्य बात है तुम बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, वर्षा तो ले लो, फिर वहां की रस्म जो होगी सो देखेंगे, वहां की जो रस्में होंगी वो दिख जाएंगी। मुख्य बात है आप वर्षा तो लो पहले, कि माना आपने जाना भी है कि नहीं, देखना भी है सत्युग के नहीं, तो पहले वर्षा तो ले लो। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता? तुम योग बल से विश्व के मालिक, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आप पूरे विश्व की बादशाही ले लोगे परमात्मा से, तो वहां पे संतान क्यों नहीं होगी योग बल से? अच्छा, ओम शांति।